सब ठीक बा ना? 5 दिन के लिए तैयार हो? जिस दिन सनातन कमजोर होगा, भारत का लोकतंत्र भी कमजोर। सामूहिक अर्जी लगेगी। और अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर की। पटना में प्रोग्राम पर बाबा बागेश्वर का बयान, और कहा क्या उन्होंने वो हम बता रहे हैं। ये भीड़ नहीं, बागेश्वर के दीवानों का जलवा है। पटना शहर से 25 किलोमीटर दूर होने के बावजूद रास्ता जाम, पूरा सिस्टम ठप हो गया है। बागेश्वर धाम की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। प्रशासन के अथक प्रयास से पूज्य सरकार पंडाल तक लोग पहुंचे। भीड़ देखकर कथा जल्दी समाप्त करने का फैसला लिया। तो ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी। और इस बीच आज पटना में बाबा बागेश्वर के होटल के बाहर जमकर हंगामा भी हुआ है। अयोध्या से पटना पहुंचे साधु ने किया है बवाल। बाबा बागेश्वर से न मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। तो ये साधु पहुंचे थे बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए, और इन्हें जब मिलने नहीं दिया गया तो इन्होंने भारी बवाल काटा है इसी होटल के बाहर जिसमें बाबा बागेश्वर ठहरे थे। वहीं कुछ और साधु संत भी बाबा से मिलने पहुंचे। उनसे बात की टीवी9 के रोविंग एडिटर पंकज झा ने। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ होटल में उनसे मिलने के लिए अमन कुमार हजारीबाग से आ गए हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। एक गदा उदा ये सब बैनर उनर क्या है? हम लोग राम के काज में निकले हैं। यहाँ 4 दिनों से बाबा के सेवा में हम लोग हैं यहाँ पर। और बाबा का जो कल्पना है कि सनातन का झंडा, एकमात्र बाबा है जो बोलते हैं भरे मन से, सनातन का झंडा गाड़ देंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। बस उसी आस में हम लोग आए हैं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हुए हम लोग यहाँ पे आए हैं। माइक के माध्यम से सब लोगों को बता रहे हैं। जो लोग दुष्प्रचार करके ये माहौल बनाया। कौन लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं? है ना, यादव जी, जो तेज प्रताप यादव जी जो है, जो मीडिया में आकर के बोले एक डीएसएस सेना बनाए, 50 लोगों की बहुत बड़ी सेना थी। बोला गया कि जब वो आएंगे तो उन्हें रोक दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए मैं लिखा हूँ कि हम राम के थे, हैं और रहेंगे, बुरा लगे तो जेल में डाल दो। इस भारतवर्ष में राम का नाम लेना कोई पाप है क्या? राम आपने कहा था हिंदू मुसलमान करेंगे तब जेल में डाल। बाबा राम राम करते हैं। बाबा हिंदू मुसलमान नहीं, बाबा सिर्फ और सिर्फ राम राम करते हैं। एक बार फिर से बताइए क्या कैसे करते हैं? राम लक्ष्मण जान की जय बोलो बागेश्वर धाम की। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो बागेश्वर धाम की। चंदन है इस देश की माटी, बच्चा बच्चा राम है। सभी सनातनियों के हृदय में बाबा बागेश्वर धाम है। तो जब बीजेपी के नेता ही बाबा की आरती उतार रहे हैं मंच पर, एक से एक बड़े केंद्रीय मंत्री, बात बुनियादी मुद्दों की नहीं हो रही है। बात यहाँ हो रही है हिंदू राष्ट्र की, लोगों को नौकरी रोजगार, इन पर बात नहीं हो रही है। ये यहाँ पर जहाँ होटल में ठहरे हुए हैं बाबा बागेश्वर, सामने भी देखिए ना क्या हाल है ट्रैफिक जाम का। चारों तरफ जहाँ पर ठहरे हुए हैं, सवेरे से लेकर देर रात तक 2 बजे तक ऐसे ही भीड़ लगी रहती है। लोग उनकी एक झलक पाने को यहाँ खड़े रहते हैं। और इसी तरीके से हमारे कई पत्रकार साथी भी, बिल्कुल मेले जैसा नज़ारा है यहाँ पर पटना में गांधी मैदान के पास जो होटल है। आज जो है वो दिव्य दरबार नहीं लगेगा। दिव्य दरबार की हम बात करें तो जो पर्ची लगा के लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, वो सब तो नहीं होगा। कई साधु संत समाज के लोग हैं यहाँ आए हुए हैं। और सबसे हैरानी की बात ये है कि हम 2 दिन से देख रहे हैं, और बिहार के ही नहीं पड़ोसी राज्यों से भी लोग आ रहे हैं बाबा के दरबार में, वहाँ शामिल होने, उनकी एक झलक पाने के लिए। तो ये बात तो है कि बाबा की भक्तों की भीड़ तो है, और मामला कुछ राजनीतिक भी हो चला है। जैसे बीजेपी के लोग उनके समर्थन में हैं और आरजेडी के कई नेता बाबा। तो पंकज झा की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि होटल के बाहर किस तरह से भीड़ है। और देखिए, बाबा बागेश्वर ने पटना के होटल में अपना दिव्य दरबार लगाया। रात के 2 से 3 बजे तक चला बाबा बागेश्वर का दरबार। दिव्य दरबार में बाबा ने खास लोगों को आशीर्वाद दिया।
और हमारे साथ इस वक्त हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। पंकज, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, होटल के बाहर तो जबरदस्त भीड़ है, वहां पर जाम लगा हुआ है, लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन होटल के अंदर की भी तस्वीर आई जहां वीवीआईपी प्रोग्राम रखा गया बाबा का। जी हाँ, एक बात कल देर रात की है, जब ये हो गया कि आज जो दिव्य दरबार लगना था, जो पर्ची लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं, वो जब रद्द हो गया भारी भीड़ की वजह से। अब देखिए ना, मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि लोगों को जो पता लगा है, उनकी गाड़ियों का काफिला जैसे ही होटल के बाहर लगा है, लोगों को लगता है कि बाबा निकलेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो उनकी एक झलक देखने के लिए देखिए यहाँ नारे लग रहे हैं, लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल एक दूसरी तरीके की तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ बिहार में, और इसीलिए कल देर रात में उन्होंने अपने कुछ खास लोगों के लिए इसी होटल में जहां वो ठहरे हुए हैं दिव्य दरबार लगा। आज दिव्य दरबार नहीं लगेगा, उनका जो हनुमत कथा है वो जारी रहेगी, इस तरह की जानकारी मिली है। इस बीच में एक और जानकारी आई कि कुछ लोग जो आयोजन समिति के हैं वो लोग डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास भी गए और उनसे बात की है कि वो इसमें आए, उनको न्योता दिया गया है। वो कह रहे हैं कि रिस्पांस पॉजिटिव है, तेजस्वी कभी आ सकते हैं। जी पंकज, लेकिन क्या आप सुरक्षा में या कार्यक्रम के पूरे प्रबंधन में आप कमी देखते हैं क्या? क्योंकि प्रोग्राम तो पहले से शेड्यूल था कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंचेंगे, दरबार लगेगा। क्या अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ पहुंच जाएगी, कि कार्यक्रम में अब इतनी तब्दीलियां हो रही हैं और साथ ही इस तरीके की लापरवाही और अव्यवस्था भी देखने को मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल अव्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं। खासतौर से इस जगह पे तो नहीं जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ होटल के पास जहाँ बाबा ठहरे हुए हैं, लेकिन वो जो तरेत पाली जगह है जहाँ हम पिछले 2 दिनों से जा रहे हैं, और कल तो खास तौर से मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा कि गाड़ियाँ पहले रोक दी जा रही हैं। मैंने देखा खेतों में लोग कई किलोमीटर दूर उस कड़कती धूप में भारी उमस में चलते हुए हैं। एम्बुलेंस लगातार मैंने देखा, लोग जो हैं बेहोश होते जा रहे थे, पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि इस तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको एंटिसिपेट नहीं किया था, उनके पास इस तरह के इनपुट नहीं थे कि इतनी भीड़ हो जाएगी। कल के बारे में अनधिकृत रूप से कहा जा रहा है कि कम से कम 4-5 लाख लोगों की भीड़ रही होगी, तो अव्यवस्था हो गई थी और खासतौर से बहुत उमस थी और गर्मी थी। बिल्कुल पंकज, कल तस्वीरें आप दिखा भी रहे थे, कितनी ज्यादा भीड़ थी, महिलाएं पहुंच रही थी इतनी प्रचंड गर्मी के बावजूद बाबा को सुनने के लिए, और नतीजा ये रहा कि कार्यक्रम के प्रबंधन में कहीं ना कहीं कमी थी कि कार्यक्रम पोस्टपोन करना पड़ा, टालना पड़ा।